हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल सन गाइस। मेरा नाम है श्री गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, खास करके नए स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी अभी नर्सिंग में एडमिशन लिया है। उनको जो नया सिलेबस है वो उनके लिए इम्प्लीमेंट हुआ है, उनके लिए अप्लाई हुआ है। तो जैसे कि मैंने पिछले कई वीडियोज़ में बताया कि जो सिलेबस है वो इस साल से चेंज हुआ है। तो क्या चेंजेस आए सिलेबस में, हम वो एक एक करके देख रहे हैं। एक एक करके मैंने एक वीडियो बनाया था एक दो हफ्ते पहले, जहाँ पर मैंने 5 चेंजेस, मेजर जो चेंजेस हुए हैं वो उस वीडियो में मैंने बताए थे। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ नर्सिंग फाउंडेशन के सिलेबस के। हम नर्सिंग फाउंडेशन का सिलेबस देखने वाले हैं, जहाँ पर आपको क्लियरली पता चलेगा कि क्या चेंजेस है और क्या चीज़ें आपको नर्सिंग फाउंडेशन में फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़नी है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। अगर आप यहाँ पर सिलेबस समझ लोगे तो ही आगे जाके आपको समझ आएगा। और मैं यहाँ पर ब्रीफली बताने वाला हूँ, ज़्यादा इन डिटेल नहीं जाऊँगा, ज़्यादा आपको बोर नहीं करूँगा। इन मतलब ब्रीफली मैं आपको बताऊँगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो चीज़ यहाँ पर मैं शेयर करने वाला हूँ। आने वाले वीडियो में हम मॉड्यूल्स देखने वाले हैं, जो अगले वीडियो रहेंगे यहाँ पर हम उस वीडियो में हम इलेक्टिव मॉड्यूल्स कौन से हैं, मैंडेटरी मॉड्यूल्स कौन से हैं वो देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम शुरू करते हैं इस वीडियो को, जो कि नर्सिंग फाउंडेशन का सिलेबस हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में बने रहिए, वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखते रहे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, अगर आपके कोई भी डाउट होते हैं या फिर अगर आपको सिलेबस के रिगार्डिंग, स्टडी के रिगार्डिंग, बुक्स के रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिए, वहाँ पर आपको पहले लिंक मिलेंगी, वहाँ से आप हमारे साथ कॉल बुक कर सकते हैं एंड आप मुझसे बात कर सकते हो सिलेबस किसी भी बारे में। सेकेंड थिंग, अगर आपको बुक्स चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है बुक्स के बारे में भी, वहाँ पर मैंने लिंक्स दी है, तो वो बुक्स आप यूज़ कर सकते हो। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, जैसे कि ये नर्सिंग फाउंडेशन है, फर्स्ट सेमेस्टर में यहाँ पर आपको फर्स्ट एड मॉड्यूल इंक्लूड किया गया है। जैसे मैंने बताया था, सिलेक्टिव मॉड्यूल्स है एंड मैंडेटरी मॉड्यूल है। तो जिसमें से ये मैंडेटरी है फर्स्ट एड मॉड्यूल नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर में। यहाँ पर आपको 6 क्रेडिट आवर्स मतलब आपको पॉइंट मिलेंगे, मतलब 120 आवर्स का ये जो पूरा थ्योरी, इसका जो पूरा सिलेबस है। और प्रैक्टिकल भी है, जिसमें से स्किल लैब के लिए 2, मतलब 80 आवर्स एंड क्लिनिकल्स के लिए 2, दैट इज 160 आवर्स। ओके, तो आगे हम सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर कॉम्पिटेंसीज डिस्क्रिप्शन, ये हमने मेडिकैमी चैनल पर मैंने डिस्कस किया है कि आप पर्पस क्या है, रीज़न क्या है, क्यों आप नर्सिंग फाउंडेशन पढ़ते हो। तो इंट्रोडक्शन वाला जो वीडियो है वहाँ पर हमने वो चीज़ डिस्कस किया। तो सिलेबस को शुरू करते हैं। जो फर्स्ट यूनिट या फिर फर्स्ट यूनिट ही कहेंगे, जो है वो है इंट्रोडक्शन टू हेल्थ एंड वेलनेस। तो यहाँ पर आपको पूरा हेल्थ के रिगार्डिंग पूरा इंट्रोडक्शन मिलेगा, बेसिक चीज़ें आपको सीखने मिलेंगी। तो जैसे कि कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स है, ये मैस्लोज है। फिर हेल्थ इलनेस कॉन्टिन्यूम मॉडल, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ, रिस्क फैक्टर्स, कॉजेज फॉर डेवलपिंग इलनेस, देन इलनेस टाइप, इलनेस बिहेवियर, इम्पैक्ट ऑफ इलनेस ऑन पेशेंट एंड फैमिली। ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है। यहाँ से आपको हेल्थ की डेफिनेशन वो याद रखनी है, मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। एंड यहाँ पर हेल्थ एंड इलनेस वेलनेस कॉन्टिन्यूम मॉडल भी आपको पूछा सकते हैं। अगर हम देखें सेकेंड यूनिट, देन यहाँ पर हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है। जैसे कि यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट की मीनिंग आपको समझाई जाएगी। लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेम है लेवल ऑफ केयर। फिर टाइप्स ऑफ केयर एजेंसीज, जैसे कि हॉस्पिटल्स है, तो फिर उनके टाइप, ऑर्गेनाइजेशन, हॉस्पिटल के फंक्शन टाइप्स आप यहाँ पर पढ़ने वाले हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, आपको पूछा जा सकता है लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के लिए। हेल्थ केयर टीम्स इन हॉस्पिटल 5 मार्क्स के लिए आपको ये पूछा जा सकता है, एंड देयर रोल। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। थर्ड जो है वो हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग। हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग पर आपको ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा या फिर आपको ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं इसके रिगार्डिंग आएंगे, लेकिन नर्सिंग एज अ प्रोफेशन ये क्वेश्चन आ सकता है, जहाँ पर आपको डेफिनेशन कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा जाएगा। तो इसमें से ये है, एंड कोड ऑफ इथिक्स, ये जो पॉइंट है इस पर भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो थर्ड यूनिट में हिस्ट्री आप पढ़ोगे नर्सिंग का। देन फोर्थ है जो है कम्युनिकेशन नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन पर आपको क्वेश्चन रहता है, आइदर वो मेथड्स पूछेंगे या फिर बैरियर्स पूछेंगे कम्युनिकेशन के, तो फिर या फिर एलिमेंट्स। तो इजी है, ये जो यूनिट है काफ़ी इजी है, काफ़ी अच्छा यूनिट है। और मार्क्स स्कोर, अगर इस यूनिट पर अगर क्वेश्चन आता है तो मार्क्स स्कोरिंग करने के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो अगला यूनिट है फिफ्थ, डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग। वंस अगेन, अगर प्रैक्टिकल व्यू से देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड इस पर भी क्वेश्चंस आते हैं। टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड्स पूछे जा सकते हैं, जैसे कि देखो आप यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने वाले हो, पर्पज ऑफ रिपोर्ट एंड रिकॉर्डिंग, कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होता है,
टाइप्स ऑफ क्लाइंट रिकॉर्ड्स, कॉमन रिकॉर्ड, ये आपको पूछा जा सकता है रिकॉर्ड्स के ऊपर, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर डॉक्यूमेंटेशन मतलब क्या होता है, उसके प्रोसेस पूछे जा सकते हैं, तो ये 5th यूनिट है। 6th यूनिट जो है वाइटल साइंस, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पर बॉडी टेम्परेचर, जो पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, हर एक चीज़ यहाँ जैसे कि आप देख सकते हो आप पढ़ने वाले हो। तो डेफिनेशन आपको पूछे जा सकते हैं, कुछ टर्म्स पूछे जाएंगे। तो बेसिकली ये प्रैक्टिकल के लिए भी इम्पोर्टेंट है एंड एट द सेम टाइम आपके थ्योरी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आपको हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशंस के रिगार्डिंग सेपरेट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो यस दैट इज इम्पोर्टेंट। जैसे कि क्वेश्चन भी इस तरह का से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, साइट्स टू असेस पल्स। तो यहाँ पर आप पल्स इस सेक्शन में, इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले हो, तो ये इम्पोर्टेंट यूनिट है, ये भी वाइटल साइंस वाला काफ़ी बेसिक और काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है। सिमिलरली ब्लड प्रेशर के रिगार्डिंग भी है एंड वाइटल साइंस को कैसे डॉक्यूमेंट करते हैं, तो वो पूछा जा सकता है। सो या 7th यूनिट जो है वो है इक्विपमेंट्स एंड लिनिन। अगेन अच्छा यूनिट है जिसके ऊपर आपको पूछा जाएगा कि जैसे कि मान लो कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं जो आपको हॉस्पिटल में यूज़ किए जाते हैं, या फिर पेशेंट के रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स कौन से हैं, मटेरियल्स कौन से हैं, तो वो क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। सो यहाँ पर आपको उसका सब कुछ यहाँ पर आपको सीखना है, सो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। एक क्वेश्चन ज़्यादातर आता है रबर गुड्स का आप कैसे केयर लोगे, या फिर किस तरीके से रबर गुड्स को अगर आप मतलब जब भी BMW के बारे में रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकता है आपको कि रबर गुड्स का आप कैसे केयर लोगे, या फिर हीट से आपको बचाना है तो आप कैसे केयर लोगे रबर गुड्स का, तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है, काफ़ी बार आ चुका है। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। सो या 7th यूनिट दैट इज इक्विपमेंट एंड लिनिन। फिर उसके लिनिन मतलब जो भी क्लॉथ होता है, जो बेड शीट्स एंड ऑल, उसको लिनिन कहते हैं। ओके 8th यूनिट जो है इन्फेक्शन कंट्रोल एंड क्लिनिकल सेटिंग इन्फेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो है कि ये तो आप देखोगे टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन, स्टेज ऑफ इन्फेक्शन, ये जो पॉइंट है हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन, नोजोकोमियल इन्फेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। फिर उसके बाद जो आगे वाली चीज़ें है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल, ये इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन यूज़ ऑफ PPE, हैंड वॉशिंग टेक्निक के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। सो ये हैंड वॉशिंग शायद मोस्टली वो प्रैक्टिकल में ही पूछा जाएगा, लेकिन थियोरी के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। देन कंफर्ट डिवाइसेस अगेन, तो ये जो यूनिट है इक्विपमेंट्स का, ये एंड कंफर्ट डिवाइसेस आर इंटर रिलेटेड। तो कंफर्ट डिवाइसेस में जो इक्विपमेंट्स आप यूज़ करते हो उसके कुछ, उसमें जो भी कुछ सीखा है वो कुछ यहाँ पर कुछ हद तक यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर आपको 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट आर द कंफर्ट डिवाइसेस यूज्ड फॉर पेशेंट, या फिर कंफर्ट डिवाइसेस नीडेड फॉर पेशेंट, तो ये 5 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, तो वो आपको पढ़ना है। एंड पोजीशंस भी इम्पोर्टेंट है, तो ये इस यूनिट में ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, बाकी भी आपको पढ़ना है, बट इस पर ज़्यादा मोस्टली क्वेश्चन आता है। ओके देन द अनदर यूनिट इज 10th वाला, प्रोमोटिंग सेफ्टी इन हेल्थ केयर एनवायरनमेंट। तो फिजिकल एनवायरनमेंट आप कैसे बनाओगे आपके हॉस्पिटल में, या फिर आपके जो यूनिट है उसमें, उसके रिगार्डिंग जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, नॉइज, वेंटिलेशन, लाइट, ऑर्डर, पेस्ट कंट्रोल, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ना है। फिर इन सभी चीज़ों को करते समय नर्स का रोल क्या है वो आपको पढ़ना है। यहाँ पर जो एक क्वेश्चन जिसके ऊपर पूछा जाता है वो है रिस्ट्रेंट या फिर साइड रेज। तो क्या है स्टैंडर्ड सेफ्टी डिवाइसेस, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर सेफ्टी डिवाइसेस, नेम सेफ्टी डिवाइसेस, या एक्सप्लेन सम सेफ्टी डिवाइसेस दैट यू कैन यूज फॉर नर्सेज, सॉरी फॉर द पेशेंट्स। तो ये 5 मार्क्स के लिए भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो यस इसका भी अच्छे से आप प्रिपेयर करो। देन जो अगला यूनिट है हॉस्पिटल एडमिशन एंड डिस्चार्ज, तो एडमिशन एंड डिस्चार्ज प्रोसीजर इंपॉर्टेंट है, वो आपको प्रैक्टिकल के लिए इंपॉर्टेंट है ही है। सिमिलरली थियोरी में भी आपको इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसमें जो है मेडिको लीगल इश्यूज, जो है मेडिको लीगल इश्यूज, तो इस पर सेपरेट क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का, तो वो आपको पढ़ना है ठीक से। एंड अदर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो तो आप फर्स्ट यूनिट से ही रोल्स एंड, हर एक यूनिट में आप रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ने वाले हो। किसी भी पर्टिकुलर प्रोसीजर में क्या रोल रहेगा नर्स का, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, तो आप पढ़ने वाले हो। सो इट वोंट बी दैट डिफिकल्ट, बट मेडिको लीगल केसेस आपको अच्छे से पढ़ना है। देन मोबिलिटी एंड इमोबिलिटी, सो नॉर्मल मूवमेंट, अलाइनमेंट, पोस्चर, जॉइंट मोबिलिटी, बैलेंस, कंट्रोल, कोऑर्डिनेटिव मूवमेंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ पर आपको यहाँ आगे देखने को मिलेगा प्रिंसिपल ऑफ बॉडी मैकेनिक्स,
बॉडी अलाइनमेंट, टाइप्स एंड बेनिफिट्स, इफेक्ट्स ऑफ इमोबिलिटी। तो रेंज ऑफ मूवमेंट क्या होता है, रेंज ऑफ मोशन, ये इस पर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है 5 मार्क्स के लिए। सो ये अच्छे से पढ़िए। व्हाट इज मूविंग, लिफ्टिंग, ट्रांसफरिंग, वॉकिंग, सो केयर ऑफ पेशेंट विद इमोबिलिटी। हाँ, तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो पॉइंट्स दिए हैं, ये टॉपिक्स इस यूनिट में कवर हो गए। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, केयर ऑफ पेशेंट विद इमोबिलिटी। तो आप कैसे केयर करेंगे, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर अगर आप उनको कास्ट है या स्प्लिंट्स है, जैसे कि हाथ पे अगर फ्रैक्चर है तो उनको प्लास्टर कास्ट किया है या फिर कुछ स्प्लिंट्स लगाए हैं, तो उन पेशेंट्स का आप कैसे केयर करोगे, तो उसके रिगार्डिंग वो क्वेश्चंस होते हैं। सो दैट थिंग यू हैव टू स्टडी वेल। देन लास्ट इज पेशेंट टीचिंग या फिर पेशेंट एजुकेशन। तो अच्छा यूनिट है, इसके ऊपर शायद कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, शायद ही, बट समझने के लिए इम्पोर्टेंट है। देन नेक्स्ट इज आपका फर्स्ट एड। अब ये जो मैंडेटरी मॉड्यूल है, फर्स्ट एड जो है वो मॉड्यूल है, जैसे जैसे मैंने बताया आपको 2 मॉड्यूल है, इलेक्टिव एंड मैंडेटरी। तो फर्स्ट ईयर में आपको ये मैंडेटरी मॉड्यूल है, दैट इज फर्स्ट एड। इसमें फर्स्ट एड के रिगार्डिंग, फर्स्ट एड मैनेजमेंट, आपको बेसिक प्रिंसिपल्स, रोल्स, सब कुछ सीखना है। वुंड क्या होता है, बर्न क्या होता है, देन इमरजेंसी जैसे CPR, देन फॉरेन बॉडीज अगर स्किन में आए, बॉडी में आए, नोज, ईयर, थ्रोट में, तो आप किस तरीके से उस चीज़ को मैनेज कैसे करोगे। अगर डिसलोकेशन हुआ, मसल इंजरी, फ्रैक्चर है, तो कैसे मैनेज करोगे। देन पॉइजनिंग के कुछ पेशेंट्स आते हैं, कैसे मैनेज करोगे। तो ये हर एक कुछ चीज़ आपको फर्स्ट एड में सीखनी है, थ्योरेटिकली भी, एंड वही आपको प्रैक्टिकल में इंप्लीमेंट करना है। देन आगे अगर हम देखें प्रैक्टिकल का, तो 160 आवर्स है, जैसे 10 वीक्स मान लो, 160 आवर्स पर वीक। तो इस तरीके से प्रैक्टिकल आपको पढ़ना है। इसमें आपको ये कुछ स्किल्स एंड मोड ऑफ टीचिंग, तो वो टीचिंग का पार्ट हुआ, लेकिन ये कुछ चीज़ें आपको सीखनी है, जैसे कि कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, वाइटल साइंस, मेडिकल एंड सर्जिकल एसेप्सिस, फिर पेन असेसमेंट, कंफर्ट डिवाइसेस, थेरापेटिक पोजीशन। मैंने आपको बताया था ये 2 चीज़ें, ये इंपॉर्टेंट है। ROM एक्सरसाइजेस इंपॉर्टेंट है। फिजिकल डिस्टेंस एड्रेस, ये भी चीज़ मैंने बताई थी। मूविंग एंड टर्निंग पेशेंट इन बेड, एम्बुलेशन क्या होता है, कैसे किया जाता है, हेल्पलेस पेशेंट का पोजीशन कैसे चेंज करोगे, एक पेशेंट को बेड से स्ट्रेचर पर या फिर व्हील चेयर पर कैसे ट्रांसफर करोगे, एडमिशन, फिर ट्रांसफर, डिस्चार्ज एंड हेल्थ टीचिंग, वो भी आपको यहाँ पर सीखना है। तो ये चीज़ें हैं। फिर उसके बाद क्लिनिकल पोस्टिंग में क्या करना है, ये आपको पूरा इस एंटायर इसमें मिलेगा। तो अगर हम देखें इसका इंटरनल असेसमेंट, फिर क्लास टेस्ट होगी फर्स्ट सेकेंड, उनके ऊपर 50 मार्क्स की फर्स्ट टेस्ट, 75 मार्क्स की सेकेंड टेस्ट, और उनका राउंड ऑफ 30 मार्क्स पर किया जाएगा। इन दोनों को कैलकुलेट करके आउट ऑफ 15 मार्क्स आपको इंटरनल असेसमेंट में दिया जाएगा, जो कि क्लास टेस्ट के बेसिस पर होगा। जो रिटर्न कुछ असाइनमेंट्स होंगे, 2 रहेंगे 50-50 मार्क्स की, उनका राउंड ऑफ मतलब 100 का होगा वो, फिर उनका राउंड ऑफ 10 में किया जाएगा। देन सेमिनार्स एंड माइक्रो टीचिंग भी आपको करने हैं, प्रेजेंटेशन करने हैं 2, तो उसका भी राउंड ऑफ 12 में किया जाएगा। एंड देन प्रोजेक्ट आपको दिया जाएगा, ग्रुप प्रोजेक्ट या फिर वर्क या रिपोर्ट। अगर कुछ विजिट आप करते हो, स्कूल विजिट, तो उसका रिपोर्ट वगैरह आपको करना पड़ेगा। सो दैट इज़ वाई ये चीज़ है, और उसका राउंड ऑफ 6 मार्क्स में किया जाएगा। देन आपका अटेंडेंस, अगर आप 90 to 100% अटेंडेंस आपका है, तो 2 मार्क्स, 90 to 94 तो 1.5 मार्क, 85 to 89 1 मार्क। एंड अगर 80 के नीचे, 80% के नीचे अगर आपके, देखो ये क्वेश्चन काफ़ी बार मुझे पूछा जाता है कि अगर मैंने कॉलेज छोड़कर सिर्फ क्लासेस को या फिर स्टडी करना, खुद से स्टडी करना शुरू किया, एंड या फिर मेरी कंडीशन ठीक नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो मैं जॉब कर रही हूँ, एंड मैं कॉलेज नहीं अटेंड कर पा रहा हूँ या फिर कर पा रही हूँ, सो उसमें कुछ मुझे प्रॉब्लम तो नहीं आएगा ना। तो यहाँ पर क्लियरली दिया गया है, अगर 80% से लेस अगर आपके अटेंडेंस है, 0 मार्क्स, विच मीन्स यू फेल, तो फेल किया जा सकता है आपको। और इन सभी तीनों बातों का राउंड ऑफ करके आउट ऑफ 10 दिया जाएगा, 25 मार्क्स का आपका इंटरनल रहेगा, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर का रहेगा। एंड सेकेंड सेमेस्टर का हम बाद में, जैसे आप चलोगे उसी तरीके से होगे। तो इंटरनल असेसमेंट के लिए प्रैक्टिकल में ये चीज़ें हैं, कुछ असाइनमेंट्स है जिसमें प्रेजेंटेशन आएगा, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, फिर ड्रग रिपोर्ट रहेगा, क्या केस स्टडी रहेगी, एक रहेगा, उनके मार्क्स आप देख सकते हो। देन फिर प्रोसीजर्स और क्लिनिकल परफॉर्मेंस करना है, फिर इवैल्यूएशन, अटेंडेंस यहाँ पर भी देखे जाएंगे, फिर आपके ऑस्की लिए जाएंगे, जैसे मैंने चेंजेस वाले वीडियो में बताया था। तो इस प्रकार से कुछ आपका नर्सिंग फाउंडेशन का सिलेबस है, नर्सिंग फाउंडेशन का असेसमेंट होगा, एंड उस प्रकार के एग्जाम हो गए, उसके अकॉर्डिंगली आपको पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंगली आपको
प्रिपेयर करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में जो कुछ चीज़ें मैंने बताने की कोशिश की या फिर जो कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की आपको समझ में आई होगी। बेसिकली ये वीडियो आपको नर्सिंग फाउंडेशन, ये जो फर्स्ट सेमेस्टर में नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट ये जो सब्जेक्ट है उसके बारे में सिलेबस बताने के लिए और कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने के लिए वीडियो था। तो उम्मीद करता हूँ आपको वो समझ में आया है। कोई भी अगर आपके डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, इंस्टाग्राम आईडी है। यहाँ पर आप मुझे इस आईडी को सर्च करके आप इंस्टाग्राम पर मुझसे बात कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और अगर पर्सनली मुझसे बात करना चाहते हो तो आप कॉल बुक कर सकते हो एंड मुझसे आप बात कर सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आने वाले वीडियो में हम मॉड्यूल्स देखेंगे, इलेक्टिव मॉड्यूल्स क्या है, सिलेक्टिव मॉड्यूल्स क्या है, सिलेबस एक एक करके जैसे आप डिमांड करोगे उस प्रकार से हम एक एक सब्जेक्ट का सिलेबस देखेंगे। फिलहाल जो नया सिलेबस है वो सिर्फ फर्स्ट ईयर्स के लिए ही इम्प्लीमेंट हुआ है, इसलिए हम फर्स्ट ईयर का ही सिलेबस देख रहे हैं। मेडिकेमी पे धीरे धीरे काफ़ी कुछ चीज़ें चल रही है, इसलिए टाइम लग रहा है वीडियोस आने के लिए। बट जैसे ही सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है तो वीडियोस रेगुलर आते रहेंगे, बट वीडियोस रेगुलर आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को शेयर करें। अगर आपको कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम, बाय बाय।